Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के टॉप 10 जो फीचर हैं उनके बारे में। इससे 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप विंडो 10 का जो लेटेस्ट वर्जन मई में अपडेट आई है उसको किस तरह डाउनलोड कर सकते हो, एंड अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग विंडो के ऊपर ही उसे अपग्रेड करना चाहते हो तो वो किस तरह कर सकते हो, इसके बारे में एक वीडियो अपलोड की थी। तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए उस वीडियो पे जा सकते हो एंड देख सकते हो कि किस तरह आप विंडो 10 का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, उसकी ISO फाइल, एंड उसे अपग्रेड भी कैसे कर सकते हो। तो बात कर रहे थे विंडो 10 के टॉप 10 जो फीचर हैं उनके बारे में। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा न्यू फीचर ऐड किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने इस वर्जन के अंदर, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं जो टॉप 10 है जस्ट इनको डिस्कस करूंगा और बहुत कमाल के ये फीचर हैं। डेफिनेटली आपको ये देख के और यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट जो फीचर ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 के अंदर वो है कोर्टाना का। पहले क्या होता था, अगर आप लोगों ने इसे यूज़ किया है तो जस्ट आप इसके ऊपर बोल के सर्च कर सकते थे। माइक्रोफोन के थ्रू आप इस पर कोई वर्ड बोलते थे, उससे वो सर्च करके आपको जो भी आप सर्च करना चाहते थे बोलते थे, वो सर्च करके आपको दे देता था। लेकिन इसके अंदर अब एक स्टेप आगे माइक्रोसॉफ्ट ने लिया है। वो क्या है, अब इसके अंदर आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वर्ड सर्च करना तो आप सिंपली इसे टाइप करेंगे एंड सर्च करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह आप इस पर टाइप करके सर्च कर सकते हो। ओके जी, यहाँ पे हम कोर्टाना पे आ जाते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले हम स्पीक करके सर्च करते थे, बट अब यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टुडे वेदर, कि मुझे आज का जो वेदर है वो उसकी डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो उसने आपको यहाँ पे डिटेल निकाल के दे दी है। लाहौर पंजाब की ये डिटेल है और यहाँ पे ये टेम्परेचर वगैरह भी बता रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहो तो ये देखें, इस तरह इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो एंड मूव करना चाहो तो मूव भी कर सकते हो। उसके बाद जी जो सेकंड फीचर ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने न्यू विंडो के अंदर वो है इमोजी का। अगर आप अपने कीबोर्ड के बटन विंडो प्लस फुल स्टॉप को इकट्ठा प्रेस करते हो तो आपके सामने इमोजी ओपन हो जाते हैं। पहले भी ये ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यू जो इमोजीज़ हैं वो ऐड किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो इस तरह ये देखें, ये विंडो एंड डॉट का बटन प्रेस करने से ये इस तरह की इमोजी ओपन हो जाएंगी और आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंजिंग की है। बहुत से न्यू इमोजी, सिंबल्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं जिनको आप यूज़ में ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये भी अपडेट आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इनको यूज़ भी करोगे। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन एंड जो थर्ड फीचर ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने वो है माउस टेक्स्ट कलर का। जी हाँ, अब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो लेटेस्ट वर्जन है इसके अंदर अपने जो टेक्स्ट माउस पॉइंटर होता है जिसको वो आप टाइप करते हो तो उस वक्त उसका कलर होता है उसे भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप करके दिखा देता हूँ आपको। सेटिंग में आ जाते हैं यहाँ पे एंड इजी ऑफ एक्सेस, एंड यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट कलर की ऑप्शन आपको नज़र आएगी, टेक्स्ट कर्सर, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसका आप ये देखें तो कलर भी चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से इसका जो साइज़ है वो भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे टाइप करके देखते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अभी चेंज हुआ नहीं, वो देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे टॉप पे आपने इसे टर्न ऑन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ था, इसे पहले टर्न ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर आपको चेंज हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह आप इसका माउस का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो कर्सर का। इसके अलावा यहाँ पे चेंज दी टेक्स्ट कर्सर अपीयरेंस भी चेंज करना चाहो तो ये देखो आप कितने वर्ड पे ये जो टेक्स्ट कलर होगा ये शो हो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये देख सकते हो आप
कि जो वो कलर है वो 2 से 3 वर्ड पे शो हो रहा है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ से भी कस्टम कलर भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो नंबर 4 ऑप्शन आई है, जो न्यू फीचर है विंडो 10 का, वो है कि आप, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि हम माउस का जो कलर है वो भी पॉइंटर का चेंज कर सकते हो, बट अब इस फीचर के अंदर आप अपने जो माउस का साइज़ है वो भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, उसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। वो किस तरह कर सकते हैं? उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये देखें तो पॉइंटर का कलर साइज़ चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे माउस पॉइंटर पे आए हैं, यहाँ से ये देखें तो मैंने इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर दिया। एंड यहाँ से आप जो पॉइंटर चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से इसे हम बड़ा करके देख लेते हैं, और यहाँ से पी के कस्टम पॉइंटर कलर भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। वापस इसे डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं हम। उसके बाद ये नंबर 5 पे जो न्यू फीचर ऐड हुआ है बहुत ही कमाल का है। पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते थे, स्पेशली जब हम कोई डेटा यूज़ कर रहे होते तो हमारा जो डेटा है वो समझे कि सेकंड के अंदर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता था। वो कैसे होता था ये मैं पहले बता दूं। एक्चुअली होता ये था कि जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते थे तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो विंडो है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाती थी, और आप क्या समझे कि सारा डेटा उस तरफ चला जाता था। इवन कि अगर आप कोई ब्राउजिंग भी करते थे तो बहुत ही स्लो ब्राउजिंग होती थी। लेकिन अब इन्होंने एक बहुत ही कमाल की ऑप्शन दी है कि आप अपनी जो बैंडविड्थ है कि मतलब आप कितने % या फिर कितनी जो MB, या फिर अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड 8 MB है तो आप कितने %, फॉर एग्जांपल 1 MB देना चाहते हो इसे तो 1 दे सकते हो, अगर परसेंटेज में देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आ जाएंगे। इसे ओपन करें तो यहाँ पे देखें तो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। एंड उसके बाद यहाँ पे इसे क्लाउड डाउनलोडिंग फ्रॉम अदर PC जो है इसे आपने ऑफ़ कर लेना है। एंड नीचे एडवांस ऑप्शन पे आए और यहाँ पे देखें तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेगी। लिमिट हाउ मच बैंडविड्थ इज़ यूज टू फॉर डाउनलोडिंग अपडेट फ्रॉम बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। 1 MB रखनी है 1 रख सकते हो, ज़्यादा रखनी है ज़्यादा रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो कि अगर आपकी जो स्पीड है उसकी 10% 20% यहाँ पे यूज़ हो तो वो भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे देखें तो अपलोड सेटिंग, कि अपलोडिंग सेटिंग जो है उसे भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। हर तरह की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग। उसके बाद जी नंबर 6 पे जो न्यू फीचर ऐड हुआ है वो है डिस्क क्लीनअप का। पहले अगर आप लोगों ने कभी से यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई डिस्क क्लीन करते थे उसके अंदर डाउनलोड का जो फोल्डर होता था वो भी ऑटोमेटिकली ही चेक लगा होता था, और बाय चांस अगर हम क्लीन अप पे कर देते तो हमारी जो जितना भी डेटा डाउनलोड के फोल्डर में पड़ा था वो भी डिलीट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इन्होंने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की है कि अब आपका जो डाउनलोड का फोल्डर है वो डिलीट नहीं होता। तो यहाँ पे हम करते हैं सर्च डिस्क क्लीनअप को एंड ओके करते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो जो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर होता था वो अब यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, तो आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लीन कर सकते हो। आपकी जो डाउनलोडेड फाइल होंगी डाउनलोड फोल्डर के अंदर वो स्टिल रिमेन रहेंगी। यहाँ से इसे हम क्लीन कर देते हैं एक दफ़ा। ये देखें तो डाउनलोड का फ़ोल्डर वैसे का वैसे, इसके अंदर जो हमारा डेटा था वो वैसे ही मौजूद है। उसके बाद नंबर 7 पे जो न्यू फीचर ऐड हुआ है, आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो 10 के अंदर ब्राउज़र इंस्टॉल होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। तो ये बहुत ही कमाल का ब्राउज़र है, अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये क्रोम की निस्बत समझ लें कि 20 to 30% कम रैम यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये बहुत कमाल का और अच्छा ब्राउज़र है, बहुत वर्क फास्ट करता है। दूसरा इसके अंदर जो मज़ीद अपडेट किया है उन्होंने वो ये किया है कि अब इस पर आप गूगल क्रोम के अंदर जैसे एक्सटेंशन हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी अलग से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट जो एज है इसे ओपन कर लेते हैं।
इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा है। तो इसके अंदर आप जैसे हम क्रोम के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर भी अपनी मर्ज़ी से जौन सी भी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो ईज़िली कर सकते हो। ओके जी, नंबर 8 पे जो न्यू फीचर ऐड हुआ है वो बहुत ही कमाल का है। अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया तो डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम गूगल क्रोम पे या फिर किसी और ब्राउज़र पे कोई वर्क कर रहे होते थे और अचानक हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाता था, या फिर हम डायरेक्ट क्रोम को बंद कर देते थे, या कि मतलब बिजली जाने की वजह से कंप्यूटर बंद हो जाता था। तो अगेन जब हम उसे ओपन करते थे एंड देन फिर जब क्रोम को ओपन करते थे तो वही जो विंडो होती थी, वही जो लास्ट पे हमने सर्च किया होता था वो ओपन हो जाता था। लेकिन अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो इस तरह सडनली जब कंप्यूटर बंद हो तो अगेन जब आप किसी ब्राउज़र को ओपन करो तो वो अगेन वही चीज़ें ओपन ना करे जो पहले हमने ओपन की थी। तो किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं ये देखते हैं। तो ओके, यहाँ से ये हम क्रोम को ओपन करते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमने कोई साइट ओपन की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये मैं अपनी जो वेबसाइट है वही ओपन कर लेता हूँ, पाकीज़ा इंस्टीट्यूट वाली। तो ये ओपन होना स्टार्ट होगी। तो ऐसे ही अगर आपका सडनली कोई किसी वजह से कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बंद हो जाता है तो अगेन जब आप फिर उसे ओपन करते हो तो आपके सामने वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आके इसे अब यहाँ पे आके सेटिंग में आए, साइन इन ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे देखें तो रीस्टार्ट ऐप्स की ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये देखें, इसे ऑन ऑफ आप कर सकते हो कि आप जब इसे दोबारा अगर सडनली क्लोज़ हो जाता है कोई, ये दोबारा वो फाइल ओपन करे वो सर्च वाली या नहीं, तो यहाँ से आप इसे मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो। अब उसके बाद जी नंबर 9 पे जो न्यू अपडेट आई है वो है कैलकुलेटर की। पहले क्या था कि जब हम कैलकुलेटर को यूज़ करते थे किसी और विंडो के ऊपर तो वो क्या होता था, बैक पे चला जाता था। अब ये अगर आप इसे किसी टॉप विंडो पे भी रख के यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आइए देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। ये देखें तो अब ये क्रोम के ऊपर है, ठीक है। यूँ ही मैं जब क्रोम के अंदर कोई टाइपिंग स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये देखें जो बैक पे चला गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये टॉप पे रहे। तो उसके लिए ये देखें तो साइन बना है कीबोर्ड टॉप, इसे आपने ऑन कर लेना है। देन अगर आप वर्क करेंगे तो आपका जो कैलकुलेटर है ये टॉप पे ही रहेगा। इससे ये है कि आप इजीली यहाँ पे कोई भी वर्क कैलकुलेटर पे करना चाहो तो कर सकते हो और ये बैक पे नहीं जाएगा। उसके बाद जी नंबर 10 एंड जो लास्ट अपडेट और बहुत ही कमाल की अपडेट वो है क्विक सर्च। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई, जैसा कि आपको यहाँ पे ये स्क्रीन पे मैंने विंडो 10 का वॉलपेपर है तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके सर्च करना चाहूँ तो वो आपको इसी को सर्च करके देगा और ये कहाँ से आया है मतलब इसका नाम भी बता देगा और इसके समझे कि इससे सिमिलर जो और इमेज है वो भी निकाल के दे देगा। तो आइए देखते हैं किस तरह कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्विक सर्च में आते हैं और यहाँ पे देखें तो ये एक छोटा सा साइन आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से मैं ये जो इमेज है विंडो 10 का ये सिलेक्ट करता हूँ और इसे सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें जी हमें bing.com में ले आया है और यहाँ पे देखें तो इसने इस इमेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इमेज आपको यहाँ पे निकाल के दे दी हैं और साथ में ये देखें विंडो 10 भी लिखा हुआ है कि ये विंडो 10 का है। ये देखें आप इस तरह आप किसी भी इमेज की जो प्रॉपर्टी समझ लें या उसकी डिटेल कह सकते हो, इसके थ्रू निकाल सकते हो, इमेज का नाम इजीली मालूम कर सकते हो। ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने विंडो 10 के जो टॉप 10 न्यू फीचर रिलीज़ हुए हैं उनके बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको इन तमाम फीचर की समझ लग गई होगी और अगर आप लोगों ने अभी तक इनको यूज़ नहीं किया तो यकीनन यूज़ करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।